हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो अलंकार को लेकर। तो आज हम सीखेंगे अलंकार, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो शुरू करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं, अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो अलम, अलन और प्लस कार से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें अलन का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण, और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला, सुसज्जित करने वाला अर्थात सजाने वाला। जिस प्रकार से मनुष्य स्वयं को सुसज्जित करने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब हम देख लेते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो शब्द के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करे, जो शब्द के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करे उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो हमारा पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण अर्थात अक्षर, अक्षर की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्रिकी चंचल किरणें खेल रही थी जलथर में। यहाँ देखिए च च च च च वर्ण अक्षर कई बार प्रयुक्त किया गया है इस लाइन में, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर भी आपका र र र र की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, कई बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो जहाँ पर भी एक वर्ण की, किसी भी एक अक्षर की आवृत्ति कई बार की जाए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। एक शब्द की आवृत्ति, जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, या फिर आप कह सकते हैं कि दो बार हो। जब एक शब्द दो बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। वहाँ पर यमक अलंकार होगा। देखिए जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखिए घटा घटा है, दो बार यहाँ पर आया है। इसमें पहली बार जो घटा है, घटा का एक, घटा का अर्थ है आपका वर्षा ऋतु में होने वाले मेघों को, आने वाले मेघों को कहा जाता है अर्थात बादलों को, और दूसरा घटा का मतलब होता है कम होना, होना। और ऐसे ही आपका नीचे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। यहाँ भी कनक कनक का दो बार प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार होगा। यहाँ पर पहले वाले एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे वाले अर्थ का अर्थ है धतूरा, धतूरा, इसीलिए यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार अर्थात दो बार हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार को पहचानने की हमारी दूसरी ट्रिक क्या होगी कि जहाँ पर भी आपका यहाँ पर दो बार एक शब्द का, अर्थात जोड़े में, जहाँ पर जोड़े में शब्द आए, जोड़े में अर्थात दो बार आए, वहाँ पर आपका कौन सा? यमक अलंकार होगा। अब हम देखेंगे अपना अगला अलंकार श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में शब्द एक और अर्थ अनेक। इसमें क्या होता है? एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया जा रहा होगा, अर्थात दो से भी अधिक बार किया जा रहा होगा। यहाँ पर जोड़े में नहीं होगा, यहाँ पे कई बार उसका प्रयोग किया जा रहा होगा और उसमें आपका अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ होंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं कि श्लेष अलंकार, वहाँ पर श्लेष अलंकार है। देखिए जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी 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 शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार, अर्थात दो से भी अधिक बार। देखिए यमक में मैंने क्या बताया? 2 बार आएगा। यमक में मैंने बताया 2 बार आएगा, जबकि इसमें क्या हो रहा है? 3 बार आ रहा है। कितनी बार? 3 बार, मतलब आपका 2 से अधिक बार होगा। यहाँ पर 3 बार पानी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और इनका तीनों के अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। एक बार पानी का अर्थ यहाँ पर है विनम्रता से, मनुष्य के अंदर जो विनम्रता होती है उससे। दूसरे पानी का अर्थ है पानी अर्थात जल, और तीसरे पानी का अर्थ है आपके आशा से या फिर चमक तेज से। तो इसके उदाहरण आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर अर्थ नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। अब हम आगे देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या होता है? जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होगा। जो भी पंक्ति दी होगी उसमें जो शब्द होगा उसके अर्थ से, जो जहाँ पर भी आपका सौंदर्य उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? अर्थ अलंकार कहेंगे। तो अर्थ अलंकार देख लेते हैं। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थ अलंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब हम इन्हें पढ़ेंगे एक एक करके। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमा अलंकार के लिए मैं आपको एक ट्रिक देना चाहती हूँ। ट्रिक सबसे आसान तरीका जिससे आप पहचान सकेंगे कि उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार में आपकी जो पंक्ति दी होती है उसमें सा, सी, से, सासी से और समानता, वहाँ पर क्या होगी? समानता होगी। किसी चीज़ की समानता दिखाई जा रही होगी तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। दो भिन्न वस्तुओं में क्या होगी? समानता दिखाई जा रही होगी। वस्तुएं तो भिन्न भिन्न होंगी लेकिन वहाँ पर समानता दिखाई जा रही होगी। और सासी से सम जैसे शब्द वहाँ पर प्रयोग किए जा रहे होंगे तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। देखिए उदाहरण देखते हैं हम इसके। कर कमल सा कोमल है। तो कर, देखिए कर में होता है आपका पैर। तो पैर किसके समान कोमल है? पैर कमल के समान। किसके समान? पैर। कर में होता है पैर और किसके समान? कमल के समान। तो पैर कमल के समान कोमल है तो यहाँ पर क्या होगा? समानता दिखाई गई। क्या दिखाई गई? समानता। तो जहाँ पर समानता होगी वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? दो भिन्न वस्तुओं में। देखिए पैर और कमल दोनों में भिन्नता है। एक शरीर का पार्ट अंग है और दूसरा जो है कमल पुष्प है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। और दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया था कि सा, सी, से, सम जैसे आपके शब्द आते हैं। देखिए कमल सा है, ऐसे पीतर, पात, सरिस, मंदूला, सा, सी, से, सम, सरिस, ये सब शब्द आते हैं। देखिए सरिस शब्द आया। सरिस से भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। वैसे भी हमारे पेपर्स में
जो पूछा जाता है तो पंक्ति दे दी गई होती है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है और आपको पहचान कर बताना होता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसमें पीपर पास सरिस मन डोला, तो यहाँ पर आप सरिस देख करके भी बता सकते हैं और बाकी पीपर मतलब पीपल के पत्ते की तरह मन डोला। तो आप यहाँ पर समानता पीपल और पत्ते की मन से समानता की जा रही है ना, तो इससे भी आप पहचान करके बता सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब हम देखेंगे उपमेय तथा उपमान। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आपके पेपर में अगर आ जाता है तो आप इसको आसानी से कर सकें। देखिए, उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी पदार्थ से की जाए वह उपमेय होता है। जैसे देखिए, कर कमल सा कोमल है, इसमें क्या है? कर उपमेय है। कर की समानता, पैरों की समानता किससे? कमल से की जा रही है, तो यहाँ पर कौन आपका जो उपमेय हुआ? आपका कर उपमेय हुआ। ऐसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर पीपल के पत्ते की समानता किससे की जा रही है? मन से की जा रही, तो यहाँ पीपर पात जो है ये क्या होगा? ये उपमेय होगा। उपमान किसे कहते हैं? उपमान किसे कहते हैं? उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे उक्त उदाहरण, ऊपर वाले उदाहरण में क्या हमने बोला था? कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पर किसकी तरह कोमल है? कमल की तरह कोमल है। तो उसके कर किसकी तरह, पैर किसकी तरह कोमल है? कमल की तरह कोमल है, अर्थात यहाँ पर कमल उपमान होगा। इसी तरह ऊपर इसमें मन उपमान होगा। क्या उपमान होगा? मन आपका उपमान होगा। और पीपर पात क्या होगा? ये उपमेय होगा। अब हम देखेंगे हमारा अगला अलंकार, रूपक अलंकार। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार को पहचानने की ट्रिक, अच्छा देखिए ट्रिक, सबसे सरल इसकी रूपक अलंकार पहचानने की सबसे आसान ट्रिक यह है कि इसमें योजक चिन्ह मतलब डैश, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। जहाँ पर योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपकी समानता दिखाई जा रही होगी, समानता। अच्छा, मैंने आपको समानता उपमा अलंकार में भी बताया, लेकिन उपमा अलंकार में जो समानता बताई मैंने दो भिन्न वस्तुओं में बताई। किसमें? दो भिन्न। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में दोनों चीज़ों में बिल्कुल सेम समानता बताई जाएगी। देखिए, आपको उदाहरण से समझाते हैं। ये रहा आपका उदाहरण। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, आप यहाँ पर आपका योजक चिन्ह मिल गया, आप इससे पहचान सकते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर भी आपका योजक चिन्ह मिल गया। आप सिंपली यहाँ पर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर समानता दिखाती है। तो यहाँ पर क्या है? चरण कमल बंदो हरिलाई, जो चरण हैं वो कमल के समान है कि उनकी हम वंदना करते हैं। तो चरण, किसी के चरण क्या कमल के समान हो सकते हैं? चरण शरीर का पार्ट है और कमल पुष्प है। पुष्प और कमल दोनों में समानता दिखाई जा रही है, बिल्कुल सेम बताया जा रहा है कि उनके चरण किसके समान है? कमल के समान है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगी। ठीक है, और सबसे आसान तरीका आपको मैंने बताया, आप योजक चिन्ह से पहचान सकते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी आपका बताया गया कि मैं तो चंद्रमा का खिलौना थोड़ा ही ना होता है, चंद्रमा कोई खिलौना थोड़ा ही ना है। तो यहाँ पर भी आपका इस तरह से आप सब पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? आपका रूपक अलंकार होगा। अब अगला अलंकार हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। यह पंक्ति में जनु मनु
मनहु, मानो आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे आसान तरीका आपका पहचानने का यही है कि आप जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, जनहु, मनहु, इस तरह के शब्द आपके आते हैं, तो अब वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसके। मुख मानो चंद्रमा है। देखिए इसमें क्या है, मुख किसकी तरह बताया गया? चंद्रमा। यहाँ पर मानो, मानो शब्द आया तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। इस तरह से आप उपमा अलंकार देखिए। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। देखिए मानो, मानो शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस तरह से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। हमारा अगला अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है? अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति करना, अर्थात बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो जहाँ पर जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। आगे नदियाँ अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। तो आगे क्या थी? आगे नदी थी बहुत बड़ी सी, और घोड़ा कैसे उतरे पार? राणा, जब तक कि राणा महाराणा प्रताप की बात हो रही है, महाराणा प्रताप जब तक कि ये सोचते ही सोचते हैं कि इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करें, तब तक उनका घोड़ा कौन था? चेतक। चेतक उनका घोड़े का नाम था। चेतक तुरंत ही उस नदी को पार कर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? अतिशयोक्ति हो गई। भाई नदी है, नदी को पार करना आसान थोड़ी ना, लेकिन घोड़े ने तुरंत उसको पार कर लिया। अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति हो गई, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऐसे ही आपका अगला एग्जाम्पल इसका है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। भैया जैसे ही उसने धनुष उठाया और चढ़ाया उस पर बाण, जैसे ही उसने बाण उस पर चढ़ाया, धरा सिंधु कांपे। धरा धरा अर्थात आपकी पृथ्वी, सिंधु, नभ, गगन, ये सब कांप रहे हैं। सहसा हुआ, सहसा विकल हुए जीवों के प्राण, और लोगों के प्राण जो हैं वो बहुत ही सहस विकल हो गए। यहाँ पर अर्थात क्या कर दिया गया? अतिशयोक्ति कर दी गई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहा जा रहा है। हमारा अंतिम अलंकार है, शब्द अलंकार में आपका अंतिम अलंकार है मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर क्या होता है? जब प्राकृतिक चीज़ों को, अर्थात प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों को मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, अर्थात जहाँ पर कोई भी मनुष्य की कोई गतिविधि हो और वो प्राकृतिक चीज़ में दिखाई जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। देखें इसके एग्जाम्पल्स। फूल कर हंसे कलियाँ मुस्काई। भैया फूल हंसे, क्या फूल हंसते भी हैं? फूल कोई मनुष्य थोड़े ना है जो हंसेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया? फूलों को हंसते हुए बताया गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण, क्योंकि मानव की गतिविधि बताई जा रही है किसके अंदर? पुष्प के अंदर। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। ऐसे मेघमय आसमान से उतर रही संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो मेघमय, मेघ जैसे आसमान से कौन उतर रही? संध्या की तरह सुंदर परी उतर रही है। तो संध्या कोई परी थोड़ी ना है, संध्या कोई व्यक्ति थोड़ी ही ना है जो वहाँ से उतर रही है। तो यहाँ पर आपका क्या दिखाया गया? मानवीकरण, मानव की तरह दिखाया गया है ना, किसको? संध्या को दिखाया गया। तो अर्थात यहाँ पर अभी आपका कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। तो इस तरह से आज हमने देखा आपके अलंकारों को। तो यहाँ पर हमने शब्दालंकार तथा अर्थालंकार को सीखा। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आप मुझसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपको अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको मैं
आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पर शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।